नमस्कार आप सबको इस चैनल पे। और आज हम दुनिया के एक अलग ही छोर पे जाके पहुंच गए जहाँ पे इसका नाम है लोहागढ़। इसके अंदर आते ही आपको एक टीका लगा दिया जाएगा और इस टीके का मतलब ये होता है यहाँ पे कोई भी लोहा आपको छू भी नहीं सकता, यानी कि जंग लगने की वजह से। और यहाँ पे हम आज कुछ पुराने चीज़ को देखेंगे। पहले ही मैं बाउंसर भैया को देख के थोड़ा डर जाता हूँ, फिर बाद में पता चला वो विजिटर है। और यहाँ पे कुछ पुराने स्कूटर्स पड़े हुए थे, मैंने देखा ये बहुत ही अच्छा है, पर फ़िलहाल के लिए चलने वाली कंडीशन में नहीं थे। तो फिर उसको हम देखते हुए आगे चले गए। यहाँ पे कुछ प्राइसिंग लिखा था, 3 से 4 फीट के बच्चों के लिए 700 रुपया और उससे ज़्यादा की 1250 रुपया। ये आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे थे। जैसे मैं यहाँ पे अंदर पहुँचा, यहाँ मैंने एक टैग लगा लिया, जिस वो प्राइस टैग होता है उसमें अंदर जाने के लिए, जिससे ये पता चलता है कि आप मुजरिम नहीं हो। और उस टैग को हम लगा के अंदर चलने की चल पड़े। फिर यहाँ पे मैंने कुछ भाई लोगों को देख लिया, मुझे लगा ये कहीं बाहर से आए हुए हैं, पर एक्चुअली में ये बाहर से नहीं हुए थे, ये मेरे साथ आए हुए थे। फिर यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा बैडमिंटन रैकेट देखा, मैंने सोचा ये खेलने वाली चीज़ होगी, पर इससे लोग सिर्फ फ़ोटो खींचते हैं। खेलने वाली चीज़ आगे आपको मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं हमारे ब्लॉग की तरफ, लोहागढ़। वेलकम टू लोहागढ़। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, यहाँ पे कॉर्पोरेट्स और नॉर्मल लोगों के लिए अलग अलग पासेस मिलते हैं। तो इसके लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो स्पोक्स पर्सन है उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू। तो अभी हम चल पड़े हमारे अजूबे दुनिया में, जिसका नाम है लोहागढ़। और इसके अंदर आते ही एक शानदार सा वेलकम होता है हम लोगों का, और जिसमें बहुत सारे झूमर लगे हुए थे। पर वो झूमर जैसे दिखते हैं, पर झूमर है नहीं, ये झूमर हवा में भी लहराते हैं। और यहाँ का अंदर का व्यू बहुत ही अच्छा था। आपको ये एकदम प्योर हरियाणा का जैसे गांव जैसा दिखेगा। आप जैसे ही अंदर आएंगे वहाँ पे आपको सामने छाछ और लस्सी वाला मिल जाएगा। ये इसके अंदर में एक विलेज जैसा बनाया गया है, विलेज फूड। मतलब गांव में जैसे हमको जैसे खाने मिलता है, यहाँ पे फेमस है जो मक्के की रोटी और सरसों साग, ये यहाँ के बहुत फेमस है। मतलब हर जगह हर गांव में, मतलब हमारे इस तरह हरियाणा पंजाब साइड के जो फेमस है, तो ये खाना यहाँ पे मिलेगा इस विलेज फूड में। आप ये खा सकते हैं। पहले मैं ये आपको बता दूँ, जो आप पेमेंट देने वाले हैं पर पर्सन 1250 या 700, इसमें अनलिमिटेड फूड और गेमिंग भी फ्री आती है। तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं अगर आप अपने फैमिली के साथ आते हैं तो इसके बाद हम आगे अपने प्रस्थान कर देते हैं। ये है हम लोगों का फूड कोर्ट, जिसमें आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। यहाँ पे 1 से लेकर 5 4 तक कैबिन है, मतलब स्टॉल्स है। यहाँ पे पानी पी सकते हैं, स्टार्टिंग नंबर 1 और उसके बाद 2 3, और ये यहाँ पे 4 नंबर वाला स्टॉल है। यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। बहुत सारे आपको आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे मोर देन 5 to 6 आपको आइटम्स यहाँ पे मिल जाएंगे खाने के लिए। और खाना एकदम स्वादिष्ट। और हाँ, ये मैं बता दूं, यहाँ पे गोलगप्पे भी मिलते हैं और और जलेबी भी मिलते हैं। तो अब खाना मत भूलिएगा, रबड़ी और जलेबी। और पकोड़े तो मस्त मिलते हैं, चाय पकोड़े एकदम मस्त मिलते हैं यहाँ पे। खाना ज़रूर खाइएगा, मिस मत कीजिएगा। खाना अनलिमिटेड है, कोई बार्गेनिंग मत करना। तो उसके बाद खाना खाने के बाद हम चल पड़े अपने एडवेंचर ट्रिप की तरफ। यहाँ पे हम मुझे कुछ अपने दोस्त मिलते हैं, दोस्त देख लेते हैं। ये अपने आप ही फ़ोटो खींच रहे थे, तो मैंने भी जाके इनके साथ एक फ़ोटो खींच लिया। बाद में मेरे दोस्त मुझे कुछ बोलने लगे, हाय हेलो लव यू सो मच, ऐसा करके बोल रहे हैं। मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। पर भले ही मैंने, उसके बाद हम चल पड़े अपने गेम एडवेंचर की तरफ, जहाँ पे हम गेम खेलने के लिए जा रहे हैं। और आगे हमारे सर जा रहे हैं, कोच सर, पता नहीं कौन है, पर मैंने उसको कोच का नाम दे दिया। हालांकि हमारे दोस्त ही हैं, पर दोस्त कभी कोच होते मुझे पता नहीं था। पर वो सर बहुत ही टैलेंटेड है, कभी पूछना मत कितना टैलेंटेड है, पर बहुत ही हैं। ये थोड़ा गांव की जो भी सामान होते हैं यहाँ पे आपको दिखाया गया है, सो दैट आपको ये एम्यूनिटीज़ बहुत अच्छे लगे। आई मीन यहाँ पे देखने वाली चीज़ बहुत है और पुराने दिनों की याद दिला देगी। अगर आपके पास पुराने दिनों की कोई मेमोरी है तो, वरना ऐसे ही तो आपको लग ही जाएगा कि यहाँ पे पुराने दिन का बहुत अच्छा। और यहाँ पे है एक बहुत बड़ा पानी का फव्वारा। मैंने बोल दिया पानी का फव्वारा, पर आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा ये है क्या चीज़।
तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये खेलने वाली चीज़ जो भी बैडमिंटन रैकेट यहाँ पे खेलना चाहिए खेल चाहिए, ये मैं पहाड़ों की तरफ जूम करके देख रहा था, कोई चीता और शेर तो नहीं आ गए यहाँ पे, क्योंकि दिन के दो शायद 11 बज रहे थे। तो यहाँ पे बेसिकली शेर लोगों का पंगा होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा एक भाई साहब कुछ कर रहे थे, तो मैं पास से जाके देखने लगा कि ये कर क्या रहे हैं। उसके बाद मैं आगे आगे चलने लगा और फिर से मैं आया यहाँ पे। ये भाई साहब बेल के साथ कुछ करने वाले थे। अच्छा, बेल के ऊपर चढ़ गए। मैंने बोला क्या करने वाले हैं? बोले कि घोड़ी सवारी बहुत हो गया, अब तो बेल की सवारी करेंगे। तो बेल की सवारी करते हुए बेल ने धक्का दे दिया और बेचारे गिर गए, और यहीं पर उनका सफ़र ख़त्म हो गया। इसके बाद हम चल पड़े पतंगबाजी की तरफ। हालांकि हम लोग के पास किसी के पास पतंग ही नहीं था, तो पतंगबाजी तो हम कर नहीं पाए, पर उसके अलावा हम सब कुछ किए। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा था, आगे जैसे ही हम जाते हैं धीरे 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 सारे लोग हमको बड़े होते हुए नज़र आने लगे। पर ये कैसे नज़र आए थे हमको पता नहीं चला, पर लोग तो बड़े होते जा रहे थे। और फिर आगे एक मुझे धुआं सा दिखने लगा, पर क्या लगा पता नहीं, बहुत धुआं हो रहे थे। तो मैंने ये देखा, यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर रहा है क्या? हाँ, ये हेलीकॉप्टर ही था। हाँ भाई हाँ, ये हेलीकॉप्टर ही है। लगता है अभी जो धुआं उड़ रहा था ये उसी का नतीजा है। हालांकि हेलीकॉप्टर अभी काम नहीं कर रहा है, वो पहले से ही था। और यहाँ पे सब गेम अपनी मस्ती पे अपना अपना गेम खेल रहे हैं। कोई कोच नहीं, कोच अपने काम कर रहा है, और यहाँ पे सब अपनी अपनी मस्ती में धुंध लगे हुए हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमने खेला। मैं तो नहीं खेल पाया क्योंकि मैं ही वीडियो शूट कर रहा था, और बाकी सब बहुत खेले। ये है हमारे कोच, जो कि हाल ही में इंडियन आर्मी से रिटायर होकर रॉ में ज्वाइन करने के बाद इधर आए थे। बस वहीं पे इनको दिख गया कि पुरानी दिन की याद आ गई। और ये भाई साहब ऊपर चढ़ गए। चढ़ने के बाद क्या हुआ ये आप खुद देख लीजिए। बड़े तकलीफ़ से चढ़ रहे थे, बड़े चढ़ रहे थे। और उसके बाद देखिए ये भाई साहब क्या हो गया, नीचे आ रहे नहीं, ये ऐसे नीचे नहीं आ सकते, आप कोच हैं हमारे। मैंने बहुत इनकरेज किया भाई साहब को, तो भाई साहब ने पूरी क्षमता से चढ़ने की कोशिश की, और चढ़ते हुए कुछ बोल रहे थे। लगता है हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, क्योंकि इतना ऊपर कभी चढ़े नहीं थे। और फिर और फाइनली चढ़ गए भाई साहब। और इसके बाद आप देख सकते हैं कितने एनर्जेटिक मूड पे हैं भाई साहब। यानी कि ये कहीं पे भी खुद को आराम दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे नीचे आने की कोशिश जारी रहे, और फिर एक जवान की तरह वो नीचे स्लाइड करते हुए आ गए। और यहाँ पे हम कुछ तितलियों को देख रहे हैं। हालांकि इसमें तितली है नहीं, पर तितलियों का लिए पूरे बंदोबस्त किया गया है यहाँ पे। अगर तितली आएगी तो इसके अंदर ज़रूर रुकेगी। फ़िलहाल के लिए ये एक मोर चल रही है, पर मोर के पंख नहीं है, क्योंकि मोर ज़्यादा बात करती है इसलिए। और यहाँ पे सामने हिरन जैसे दिखने वाली कोई पशु है। और सॉरी, ये तो अलग जगह पे हम आ गए। और यहाँ पे आपको खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ मिलते हैं, जैसे यहाँ पे बास्केटबॉल, तीरंदाजी, और और फिर से तीरंदाजी। और कुछ है नहीं मेरे पास बोलने को, इसलिए मैंने सेम चीज़ 2 बार बोल दिया। अगर आपको कुछ चीज़ें 2 बार दिखती हैं तो समझ जाना आप सही देखा है। तो आगे हम डिस्कशन को बढ़ाते हुए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे बच्चे भी जा सकते हैं, स्कूल के बच्चे स्पेशली, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को और खेलने को मिल सकता है। मिल सकता नहीं, क्योंकि हम अगर बड़े खेल सकते हैं तो बच्चे क्यों नहीं खेल सकते। तो जैसे ही हम लोहागढ़ से वापस आ रहे थे, यानी कि उस जगह से हम वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हमने आयरन मैन की माँ को देखा डांस करते हुए। और बड़ा खुशी लगा कि आयरन मैन की माँ भी हिंदुस्तानी ही थी। और उनका डांस देखने के लिए हम थोड़ी देर रुके। यहाँ पे देखिए कितने मार्वल फैंस हैं यहाँ पे, मतलब आयरन मैन के फैंस हैं। और खुशी देखने के बाद हम सीधे चले गए आयरन मैन की माँ के घर। ओके, क्षमा चाहेंगे, ये आयरन मैन की माँ के घर नहीं, ये कुछ रिश्तेदारों के घर थी आयरन मैन के। और वहाँ पे हमने सारे चीज़ें देखे, और ये भी हमने एक्सप्लोर किया, वहाँ पे नया चीज़ देखने को मिला। इसके बाद हम घूमते घूमते सारे वीडियो ले लें यहाँ पे।
और फिर बाहर चलते हुए एक नेक्स्ट दौर पे, एक नेक्स्ट जगह पे चले गए हम, जहाँ पे आपको ऊँट की सवारी मिलेगी, जिसमें बोला जा रहा है कैमल कार्ट। जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती वो हिंदी में समझ सकता है, और जिसको इंग्लिश समझ में आती वो तो बोर्ड पढ़ के ही पता लगा लेगा। तो फिर आगे चलते हुए हमने देखा यहाँ पे एक कैमल खड़ा हुआ था और पीछे एक कार्ट लगा हुआ था, तो पीछे बैठ के हम कैमल राइड कर सकते हैं। और ये कुछ फल थे, फ्रूट जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमें पता नहीं चला, सही तरह से याद नहीं है, स्ट्रॉबेरीज बोलते हैं। और ये हमारे दोस्त खो गए थे इस बीच मेले पे, जैसे इनको लगा कि ये बहुत बड़ा जगह है और खो जाएंगे, पर वापस से हमने इनको ढूंढ ही लिया था। और फिर हम दोनों चलते हुए बहुत आगे निकल गए। यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सामने एक भाई अपनी जगह ढूंढते हुए, यानी कि अपने घर जाने के लिए रास्ता ढूंढते हुए आ गए थे। और ये बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पे आप जिप राइडिंग कर सकते हो। वो एक बार होता है, वो फ्री में दिया जाता है। उस 1250 जो आपने प्रीमियम दिया था, यानी कि पेमेंट किया था, उसके अंदर ही आपको मिल जाता है। और फिर यहाँ पे हम कुछ दोस्तों के साथ ट्रैक्टर की सवारी कर रहे थे बीच खेत में। मतलब खेत के बीच में हमने सवारी नहीं की थी, खेत के चारों तरफ हमें एक बार चक्कर लगाया। और इस ट्रैक्टर में बैठने का मज़ा ही कुछ अलग था। तो हमने सारे दोस्त यहाँ पे बैठे और यहाँ पे एक फ़ोटो भी खींचा था। हालांकि फ़ोटो इस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे हम आ गए डीजे। आपको तो पता ही होगा डीजे क्या होता है। और यहाँ पे सब डीजे में लीन हो गए थे, यानी कि नृत्य की जगह। यहाँ पे सब अपने अपने अंदाज में नृत्य कर रहे थे। और यहाँ पे ये भाई साहब ऊँट पे बैठ रहे थे, बढ़िया भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं ये भाई साहब। और यहाँ पे नो एंट्री लिखा था, फिर भी मैं अंदर चला गया। बाद में देखने को मिला इस नो एंट्री में तो अरे वाह, ये तो एकदम बढ़िया जगह है। बस इतना ही।